मेरे प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी घनघोर तपस्या के बाद सत्य को समझने की कोशिश करते हुए, योग विद्या का साधना करते हुए, आराधना करते हुए, उपासना करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य तभी एक सच्चा इंसान हो सकता है जो कि सत्य का एहसास करे, जैसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने किया था, जैसे विवेकानंद ने किया था, या हो सकता है आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हों जो कर चुके होंगे, या जिनमें इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान सत्य को देखता है, और पहला सत्य है कि हम सभी क्षणभंगुर हैं, इम्परमानेंट हैं। यहाँ थोड़े दिन की जिंदगी है, जो आया है वो जाएगा, उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। लेकिन जिंदगी का जो ये मार्ग है जन्म से मृत्यु तक, उसको दुखों से दूर करने के लिए, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी से दूर करने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और शुद्धिकरण तभी आवश्यक है और तभी संभव हो सकता है, तभी वो व्यक्ति सफल हो सकता है जब उसके लिए वो प्रयत्न करे। क्योंकि नहीं तो वो राहु केतु काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी के जंजीरों में ऐसा जकड़ जाएगा कि वो केवल दुर्योधन, दुशासन, रावण, कुंभकर्ण या जो आधुनिक युग के आतंकवादी हैं, जिनके मस्तिष्क में केवल विकार है, विनाशकारी प्रवृत्ति है, इससे वो पीड़ित हो जाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो बहुत ही तीव्र है, बहुत ही खतरनाक है। अगर उसका सही उपयोग नहीं हो तो आपने हिरोशिमा नागासाकी पर देखा था कि किस तरह से मनुष्य की बुद्धि ने एटॉमिक बम का प्रहार करके जापानियों को लाखों की संख्या में मार दिया था। ये बहुत ही उम्दा किस्म का विनाशकारी बुद्धि वाले थे। लेकिन साधारण मनुष्य में भी विनाशकारी प्रवृत्ति होती है न, उसमें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रमा का प्रवाह होता है। उसमें इसकी विपरीत दिशा में चलता है। क्या है? उसको नफरत, नाराजगी, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, और उसको विरासत में ये मिल गया है। वो अपनी बुद्धि को ऐसा ताला ठोक दिया है कि कभी वो सोच के ही नहीं देखा कि वो कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है। मारो मारो, काटो काटो, लूट लो, भ्रष्टाचारी बनो, और ये हर विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति में तो देख ही रहे हैं कैसे ये भेड़िए, गद्दार, दुष्ट एक संत का चोला पहन लेते हैं और किस तरह भ्रष्टाचारी हैं। करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इनके घर से, फ्री बिजली, फ्री पानी, बेरोजगारी मिटाने की ये संकल्प कर रहे हैं, और वो बेचारे भोले भाले नागरिक इनके दलदल में, इनके जाल में फंस जाते हैं। और ये चालाक इतना चालाक है, कुछ तो हिटलर की तरह देखता है। तो गौर से देखो, फिर अगर मूछें उसकी बना दो ऐसे, और उसके पार्टी में सारे बदमाश, गुंडे, लुच्चा फंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद देख लो कैसा गुंडा, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, शैतान। क्योंकि जिसको कहीं भी गति नहीं है वो दुष्ट राक्षस राजनीति में आ जाता है। आजकल थोड़ा सुधार हो गया है, राजनीति की छत्र छाया में आके वो सारे कुकर्मों से मुक्ति पा जाता था। लेकिन आज जो हमारी न्यायपालिका है उसको भी कटघरे में खड़े कर देती है, जेलों के सलाखों में भेज देती है। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश की न्यायपालिका को। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है। कुछ उसमें भी भ्रष्ट है, क्योंकि मैं शुरू में ही बता दिया ना, आदमी जानवर ही है। जब तक उसकी विवेक और बुद्धि जगती नहीं तो जानवर से खतरनाक है, क्योंकि इसको दिमाग ज्यादा है। इसलिए सावधान रहिए, जागृता जागृता जागृता। इन आदमियों, भेड़ियों से सावधान रहिए। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जिंदगी में शांति, सुख तभी आएगा जब आप सत्य पर चलेंगे। सत्य में जयते। जैसे मेरा ले लीजिए, मैं दुखी होना नहीं चाहता, दुखी हूँ, दुनिया जल रहा है तो मैं तो जल रहा हूँ। मछली की तरफ शांति के जो सबसे बड़े नदी हैं,
अमृत का जो नदी है उससे मैं बाहर आ गया हूँ। शांति तो है नहीं पृथ्वी पर। पुतिन हो, जेलेंस्की हो, जो बाइडेन हो, नेटो के राष्ट्राध्यक्ष हो, सभी किस तरह से दुष्ट एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। अहंकारी यही आधुनिक रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन है। तो ये मत सोचना कि जो बहुत बड़े पद पर चले गए वो ज्ञानी हो गए। अरे ज्ञानी तो फकीर होता है, मैं हूं ना। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध थे ना, विवेकानंद थे, लोग फकीर थे, लेकिन इनमें ज्ञान थी, क्योंकि ये सबसे प्यार करते थे, विश्व शांति चाहते थे, जीव जंतु पशु पक्षियों को अपनी आत्माएं की भावनाएं से सम्मानित करते थे और सबों की खुशहाली के लिए दिन रात प्रयत्न करते थे, पृथ्वी को अपना परिवार मानते थे। जागो जागो। लेकिन मुझे विश्वास है जब मेरे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और जो भी महापुरुष हुए जिनको ये जागृति आई थी, विपशान आया था, वो चाहते थे विश्व शांति हो, यहाँ की जनसंख्या जानवरों की तरह अरबों खरबों में नहीं हो, थोड़े लोग हों, अच्छे लोग हों, विश्व शांति तभी आ सकती है। जागो जागो जागो। सत्य से असत्य, असत्य से सत्य की ओर जाओ। अज्ञानता के घोर घन अंधकार से तुम ज्ञान के प्रकाश की ओर जाओ और तभी तुम अमृत को प्राप्त करोगे। अमृत को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए साधना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी देख रहे हो ना मार काट करने वाले और उनको ऐसी शिक्षा दे रही बचपन से, वो जानवर है। उसकी जहर ऐसा फैला देता है कि वो इतना जानवर है। देख ही रहे हो, मैं खोल के क्या बोलूं। ये मार देंगे तुमको, कत्ल कर देंगे, ये खतरनाक है। और दूसरी बात बाद में बताता हूँ दूसरे वीडियो।